Hello everybody, my name is Praveen Gupta. Welcome to my channel How to Solve Physics. आज हम NCERT 12th का फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें वेरी फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर फर्स्ट है NCERT में कुछ इस तरीके से बटा हुआ है। हम जो वेरी फर्स्ट लेक्चर लेंगे वो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 को इंक्लूड करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर, इंसुलेटर, मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन को लेक्चर फर्स्ट जो कि आज का लेक्चर होगा। फाइन। फिर सेकंड लेक्चर होगा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। इसी के अंदर हम एक पोर्शन चार्ज डेंसिटी को भी डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में ही, जो कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1.13 में हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। राइट। थर्ड लेक्चर होगा कूलम्ब्स लॉ and forces between the multiple charges related, and then fourth electric field से related। इस तरीके से इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वेरी फर्स्ट लेक्चर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात एटम से स्टार्ट करेंगे। यदि आप एटम को किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नजर आएंगे। न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हुए नजर आएंगे। जहां तक इलेक्ट्रॉन का सवाल है उन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल। यदि हम बात करें कि ये नेगेटिव चार्ज आता कैसे है, तो अगर किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट पर आ जाए तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। फाइन। मीन इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है चार्ज बॉडी के लिए। बॉडी पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे तो बॉडी कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड। फाइन। इसी तरीके से यदि किसी पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कैसे बोलते हैं अपन, कैसे आता है पॉजिटिव चार्ज, कि अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कहलाती है। क्लियर? फाइन। जानते हैं अपन इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस मींस डिफरेंट चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लगता है वो किस तरीके से काम करता है। एक एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। बैलून को कैट के साथ में रब करें अपन, तो जब हम रब करते हैं तो वी आर डूइंग सम वर्क। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी यूटिलाइज होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बीच में। इस रबिंग की वजह से ही बैलून और कैट की फर के बीच भी चार्जेस जनरेट हो जाता है। ओके। अब दोनों बैलून को जैसे ही पास में लेके आते हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। बैलून पर एक जैसा चार्ज था, तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइक चार्ज बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करेंगी। यदि हम बैलून को कैट के पास में लेकर आए तो होगा क्या कि बैलून कैट की फर से अट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा। अब ऐसा हुआ क्यों? देखिए, बैलून और कैट के सरफेस पर अलग अलग नेचर का चार्ज था, तो हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। फाइन। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वेदर -2 कूलम चार्ज इज लेस देन द +2 कूलम चार्ज। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जनरली मैथ्स में कहते हैं ना, माइनस छोटा होता है प्लस बड़ा होता है। ऐसा नहीं है।
अकॉर्डिंग टू द बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया था सबसे पहले, कि ये टू टाइप्स ऑफ जो चार्जेस होते हैं ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज की पोलरिटी होती है। पोलरिटी बोले तो जैसे मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि नॉर्थ पोल ज़्यादा ताकतवर है और साउथ पोल वीकर है या साउथ ज़्यादा ताकतवर है ना। ये तो पोलरिटी होते हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसी तरीके से जब हम नॉर्थ एंड साउथ पोल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो उसी तरीके से लॉजिकली हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को कंपेयर नहीं करेंगे, ये तो पोलरिटी बताते हैं। हाँ, लाइक नेचर चार्जेस को हम कंपेयर कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि +2 कूलम चार्ज +4 से छोटा होता है, लेकिन वे नेवर कैन से कि -2 कूलम +2 कूलम से छोटा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ए और बी अट्रैक्ट होते हैं जबकि बी और सी रिपेल होते हैं, तो विच इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले हम कुछ पॉसिबिलिटीज पर गौर करते हैं। ए, बी और सी तीन ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं। ए और बी अट्रैक्ट होते हैं, तो अगर ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होगा क्योंकि ए और बी अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर कहते हैं बी और सी रिपेल हो रहे हैं, तो सोचिए बी पर नेगेटिव है तो रिपेल तो तब होगा ना जब सी भी नेगेटिव होगा। यस। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी है, चूंकि ए और बी अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ए पर यदि नेगेटिव चार्ज है तो बी पर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। चूंकि बी और सी रिपेल हो रहे हैं तो सी पर भी पॉजिटिव होना चाहिए। यस और नो। तो यहां से क्या पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आ रही है ए और सी के बीच में। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो भी अट्रैक्शन ही होगा। तो अर्थात ए और सी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए, बी एज वेल एज ए एंड सी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमसे पूछा है विच इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन बी एंड सी। आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके देखें एक बार, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ए बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए पॉजिटिव है तो बी न्यूट्रल हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। राइट। ओके। लाइट ऑब्जेक्ट चाहे न्यूट्रल हो चाहे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट द्वारा अट्रैक्ट किए जाएंगे। फाइन। ओके। फिर आपसे कहा जा रहा है ए और सी भी अट्रैक्ट हो रहे हैं तो सी पर भी नेगेटिव चार्ज होगा या वो न्यूट्रल होगा अगर वो लाइट है, पॉसिबिलिटी तो है ही। इसी तरीके से ए और बी जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए यदि नेगेटिव है तो बी के लिए पॉसिबिलिटी बनती है कि वो पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा। इसी तरीके से सी। क्लियर। हमसे बोला है बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा, कैसा फोर्स होगा। देखिए अट्रैक्शन हो सकता है कैसे, बी यदि नेगेटिव है और सी न्यूट्रल है, बी पॉजिटिव है और सी न्यूट्रल है तो अट्रैक्शन पॉसिबल है। ओके। दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन होगा। यस और नो। अच्छा दोनों ही न्यूट्रल हो तो ना तो अट्रैक्शन होगा ना ही रिपल्शन होगा। क्लियर है ना। ओके। ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 में से कोई सी भी पॉसिबिलिटी संभव है, तो आंसर क्या होगा इसमें, एनी ऑफ अबव। क्लियर है ना। फाइन। अब हम दूसरी बात स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग की। ऑब्जेक्ट पर चार्जिंग किस किस मेथड से पॉसिबल होता है। फाइन। वेरी फर्स्ट होता है फ्रिक्शन, सेकंड होता है कंडक्शन और थर्ड होता है इंडक्शन। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन को देखते हैं। फर्स्ट मेथड की चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए ट्रिबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थेल्स ने दिया था। ट्रिबो एक ग्रीक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है रब करना, जिसको कि हम फ्रिक्शन कहते हैं दूसरी भाषा में। मटेरियल दैट एक्वायर ए सिग्निफिकेंट चार्ज ऑन रबिंग टुगेदर, वो होते हैं जनरली ग्लास, सिल्क, हार्ड रबर को यदि फर से करें, ग्लास को रब करें सिल्क के साथ में, हार्ड रबर को करें फर के साथ में,
तो इन पे सिग्निफिकेंट चार्ज आ जाता है। ये थेल्स ने सबसे पहले बताया हमें। फाइन, तो चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंट से देख लेते हैं। फाइन, आपने देखा होगा कई बार आप सर्दियों में गेट को टच करते हैं, नॉब को टच करते हैं, तो आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक आता है। देखा है आपने, है ना? तो मान लीजिए कि आप अपने गेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फाइन, तो होता क्या है कि आप यदि सरफेस के साथ में रब करते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए फरका है, ये कालीन बिछा हुआ है, इससे रब करते हैं, राइट? तो आपने देखा होगा कि यहाँ आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक आता है जब इसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? ये इलेक्ट्रिक शॉक आया कैसे? होता क्या है, कैसे आया, आप सोच के बताइए। जब आप आगे बढ़ रहे थे, आप जब रब कर रहे थे, तो आपके जो सॉल हैं शूज के, वो इस फर के साथ रब होते हैं, राइट? इस फर से इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी को ट्रांसफर होते हैं, तो आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जैसे कि आप नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और फर पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। एक बात, जैसे ही आप नॉब को टच करते हैं, जैसे ही आप नॉब को टच करते हैं, तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है इस नॉब जो कि मेटालिक है, उसको ट्रांसफर होते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक करंट ही इलेक्ट्रिक शॉक का कारण बनती है। फैक्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसकी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जब भी दो बॉडीज सुटेबल मटेरियल की बनी हो, सुटेबल कंडीशन में एक दूसरे के साथ में रब की जाए, गेटिंग फ्रिक्शन, तो एक ऐसी बॉडी जिसका वर्क फंक्शन कम होता है इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, और इस बॉडी के कांटेक्ट में जो दूसरी होती है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है। ओके, जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाती है, और जिसने इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए उस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, वो क्या कहलाती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाती है। क्लियर है? ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज। अब विथ हेल्प ऑफ द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे इसी फ्रिक्शन और रबिंग के एक्सपेरिमेंट करके थेल्स ने एक सीरीज बनाई है कॉमन मटेरियल की, जैसे ह्यूमन बॉडी, ग्लास, वुल, कॉटन, एल्यूमिनियम, पेपर, स्टील, दूसरा वुड, हार्ड रबर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, रबर, जैसे कि बैलून वाला पीवीसी। मटेरियल ऑन पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड tends to have a greater affinity to the give the electron, ये जो होते हैं कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं नेगेटिव के कंपेयर में। फाइन, जब भी when any two material in the series are rubbed with each other, एक पॉजिटिव साइड से एक नेगेटिव साइड से एक दूसरे के साथ रब करते हैं, द वन विच इज ऑन द नेगेटिव साइड टू पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड की इन बॉडीज से नेगेटिव साइड की ये बॉडीज हैं इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेती हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज कहलाती हैं, ऊपर वाली पॉजिटिवली चार्ज कहलाती हैं। ये पूरी टर्बो इलेक्ट्रिक सीरीज कहलाती है मटेरियल की। क्लियर? ओके, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर, फ्रिक्शन या रबिंग पर। If a object A is rubbed with object B, A getting positive charge where B is getting negative charge, A और B को रब किया तो A पर तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, B पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आप भी कॉपी में ट्राई कीजिएगा। However, when A is rubbed with another object C, तो A पर नेगेटिव चार्ज आता है और C पर पॉजिटिव चार्ज आता है। Find charges on the object when B is rubbed with the C, जब B को C के साथ रब किया जाए तो इन पे कौन सा चार्ज आएगा, है ना? स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। ए रब विद द बी, ए पर आया पॉजिटिव, बी पर आया क्या, नेगेटिव। क्लियर है? फिर आपसे कहा गया वेयर एज बी इज गेटिंग नेगेटिव चार्ज
जब ए और बी को रब किया तो ए पर पॉजिटिव और बी को नेगेटिव। लेकिन ए को जब सी के साथ रब किया जाता है, ए को सी के साथ रब किया जाता है तो ए पर आता है नेगेटिव और सी पर पॉजिटिव। ये रबिंग या फ्रिक्शन के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट था क्या? वर्क फंक्शन। ए पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ए का वर्क फंक्शन को इस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ए का वर्क फंक्शन कम है, बी का ज़्यादा है। और ए और सी को कंपेयर करते हैं तो ए का वर्क फंक्शन ज़्यादा है सी से। दोनों को कंबाइंड कर लें, दोनों का कंबाइंड कर लें तो ए का वर्क फंक्शन सी से ज़्यादा है और ए का वर्क फंक्शन बी से कम है, तो ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ। तो जब बी और सी की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। ये तो इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करेगा सी के कंपेयर में, सी बी के कंपेयर में इजीली इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, तो सी पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो। और बी पर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सी पर सी इजीली यूज करेगा क्योंकि वर्क फंक्शन कम है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बी पर कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है सभी को क्वेश्चन ये? फाइन। वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग हमने देखा था फ्रिक्शन। ये दूसरा मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक बार रिवाइंड करते हैं। फ्रिक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी हम एक बॉडी को दूसरे के साथ रब करते हैं तो जिस भी बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, तो वो हो जाती है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे पर वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। अब हम देखने जा रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन की कंडक्शन से कैसे बॉडी चार्ज होती है। जस्ट इमेजिन कीजिए दो बीकर हैं हमारे पास में, इक्वल लेवल है और एक पाइप से कनेक्ट कर दिया हमने। वाटर एनालॉगी काम में ले रहे हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। अब आपको पता है यदि एक कॉर्क को हम बीच में से हटा दें, लेवल दोनों का इक्वल है तो कोई भी लिक्विड का फ्लो नहीं होगा, राइट? फाइन। लेकिन अगर एक में ज़्यादा है, ज़्यादा ऊंचाई तक है, दूसरे में कम है, तो देयर इज ए फ्लो ऑफ द लिक्विड, यस और नो। और ये फ्लो क्या कहाँ से कहाँ तक होता है? हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है। इस लेवल को हम फिजिक्स में कंसेप्चुअली कहते हैं पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है, तो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हम कंडक्टर्स की बात करेंगे तो कंडक्टर्स पे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की बॉडी तक होगा, राइट? अच्छा, ये फ्लो होने के बाद ये फ्लो कब तक होता है? ऐसा तो नहीं है कि अनंत काल तक होता है। ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाएगा, यानी दोनों कंडक्टर्स पर पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज का फ्लो होता रहता है। क्लियर है ये वाली बात? फाइन। तो अब चार्ज के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करते हैं, मान लीजिए इनिशियली एक शुरू में एक के पास Q1 चार्ज है, दूसरे के पास Q2, तो टोटल चार्ज क्या हो गया? Q1 प्लस Q2। तो फ्लो होने के बाद में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज होता है तो टोटल का आधा आधा दोनों पर चला जाता है। क्लियर है? जबकि दोनों की कैपेसिटी इक्वल हो। फाइन। इक्वल ना हो, जैसा कि यहाँ दिखाया, एक बड़ा बीकर है और एक छोटा बीकर है आपका। कैपेसिटी वर्ड यूज करते हैं फिजिक्स में, हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कहेंगे सेकंड चैप्टर में बेसिकली, और मोर डिटेल में आएगी वाली बात। तो मान लीजिए इसकी कैपेसिटी C1 है, इसका C2। लेकिन जब ये लिक्विड फ्लो होगा तो वो इस तरीके से होता है कि दोनों का लेवल इक्वल हो जाता है। आपको देखने से पता लग रहा है, देखिए स्पीकर की कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसमें फाइनली ज़्यादा लिक्विड रहा है, और ये कैपेसिटी इसकी कम है, इसमें कम लिक्विड आया है। तो हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। देसी भाषा में, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उस पर ज़्यादा चार्ज आएगा, जिसकी कैपेसिटी कम है उसमें कम चार्ज आएगा। फाइन। तो हमारी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी के। तो Q1 डैश डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में जब लेवल बराबर हो जाता है, प्रोपोर्शनल कह दिया हमने, C1 ओवर C1 प्लस C2। C यहाँ कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है, स्मॉल q क्या है? टोटल चार्ज है यहाँ पर। इसी तरीके से सेकंड पर बात करते हैं तो C2 ओवर C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय द टोटल चार्ज। क्लियर है? तो चार्जिंग बाय कंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जब भी दो बॉडीज
एटलीस्ट एक चार्ज होनी चाहिए, कम इनटू कांटेक्ट, एक दूसरे कांटेक्ट में आनी चाहिए। आपने देखा था बीकर्स को हमने एक पाइप से कनेक्ट किया था, तो कंडक्टर्स को एक वायर से कनेक्ट कर देंगे जिससे कि चार्ज का फ्लो हो सके। फाइन। तो देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी। याद करो, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ लिक्विड फ्लो हो रहा था, है ना। तो हम कहते हैं हायर पोटेंशियल बॉडी से लोअर पोटेंशियल बॉडी को फ्लो होगा। और कब तक हो रहा था? जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो गया। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में हम इस बात को कहते हैं पोटेंशियल। तब तक होता है जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है। क्लियर है? फाइन। ओके, अब कंडक्टर के बेसिस पे बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज मेटल स्फीयर है, एक चार्ज होना चाहिए, और ये देखिए हमने 4 प्लस और 4 माइनस देखा है, तो एक न्यूट्रल ले लिया है। एटलीस्ट एक चार्ज होना चाहिए, दोनों को इंसुलेटेड स्टैंड पर रख दिया हमने। फाइन। अब इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आते हैं। फाइन। ओके, तो होता क्या है, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन का फ्लो चार्ज बॉडी की तरफ होता है। जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में मानते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ये न्यूट्रल से पॉजिटिव वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इससे ये पॉजिटिव चार्ज जो बॉडी है ये लेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या होगा फाइनली? देखिए, ये तो लेस पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन आए थे ना, थोड़ा से पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया इसमें, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए थे तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया। क्लियर है वाली बात? चार्जिंग बाई कंडक्शन पर किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उसको अपन देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। ऑब्जेक्ट ए, बी एंड सी आर 3 आइडेंटिकल इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइडेंटिकल है, याद रहे, तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। ओरिजिनली ए एंड बी both have charges +3 मिलीकूलम, while C has a charge -6। C पर -6 है और A B पर दोनों पर कितना कितना है? +3 मिलीकूलम। ऑब्जेक्ट A एंड C आर अलाउड टू टच। सबसे पहले A और C को टच करते हैं और फिर दोनों को दूर दूर ले जाते हैं। देन ऑब्जेक्ट B और C को अलाउड टू टच और फिर अलग अलग कर देते हैं। तो A और B को यदि पास में लेकर आए तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, नॉट अफेक्टेड और इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट। क्या होगा ये पूछा गया हमसे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि जैसे कैपेसिटी इक्वल होती है तो टोटल का आधा आधा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्लियर है? फाइन। ओके, ए पर कितना था? +3 मिलीकूलम, बी पर कितना था? +3, सी पर कितना था? -6। राइट। सबसे पहले आपने क्या किया? ए और सी को टच किया। ए और सी को टच करेंगे तो ए और सी का टोटल का आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि इनकी कैपेसिटी इक्वल है, आइडेंटिकल बोला है ना। तो ए और सी का सम कितना हो गया? +3 -6/2, तो -3/2। तो आपके पास में ए और सी दोनों पर -3/2 आ जाएगा। क्लियर है? बी अनअफेक्टेड रहेगा, जितना चार्ज उतना ही रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। फाइन। उसके बाद में बी और सी को अलाउड टू टच। अब बी और सी, बी पर कितना है? +3, ये -3/2, तो b + c/2, बी पर +3 -3/2 सी पर, इनका सम का आधा। +3 में से -3/2 जाएगा, 3/2 बचेगा तो +3/4 हो गया। अब इस केस में बी और सी पर +3/4 आ जाएगा। इस केस में ए पर जितना भी चार्ज आ गया था उतना ही रहेगा। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी को पास पास में लाए, ए और बी, तो आप देख सकते हैं दोनों पर अनलाइक चार्जेस है। ये तो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब कैपेसिटी अलग अलग है, तो कैपेसिटी के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होना है। एक पर 80 माइक्रोकूलम, दूसरे पर 40। कनेक्ट किया फाइन वायर से फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए, तो अमाउंट ऑफ चार्ज एक से दूसरे पर कितना जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्लियर? फाइन। सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद करो कि कैपेसिटी अलग अलग होती थी तो कैपेसिटी के प्रोपोर्शन में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता था चार्ज का। सी फॉर कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, टोटल चार्ज का। फाइन। ओके, तो क्यू ए डैश की बात करें तो हम लिख सकते हैं CA/CA + CB मल्टीप्लाई बाय द टोटल चार्ज। ओके, अब स्फेरिकल जो कैपेसिटर या कंडक्टर्स होते हैं
तो उनकी कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपका क्वेश्चन हो सकता है कहाँ से आया, ये थोड़ी आप हमें हेल्प कीजिए। सेकंड टॉपिक आएगा, सेकंड चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही, कैपेसिटर, उसमें इसको डिराइव करेंगे अपन। तो सी प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, रेडियस जितनी ज़्यादा कैपेसिटी उतनी ज़्यादा, ऐसे याद रख लें फिलहाल, है ना। तो सी की जगह हम रेडियस यहाँ पर इन्वॉल्व कर लेंगे क्योंकि रेडियस की इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर, राइट। वैल्यू रख दें अपन। तो ए की है 4 और बी की कितनी है 6, और टोटल स्मॉल क्यू का मतलब है टोटल चार्ज 80 + 40 कितना हो गया 120 माइक्रोकूलम, है ना। यूनिट का ध्यान रखेंगे। ये 10 हो गया, 0 से 0 कट करेंगे, 12 4 जा 48। तो ए पर कितना रह जाएगा 48 माइक्रोकूलम। पहले कितना था 80, तो कम हो गया। इसका मतलब ए से बी को ट्रांसफर हुआ है, यस और नो। ए टू बी कितना जाएगा, जितना भी कम हो गया 32 माइक्रोकूलम। तो 32 माइक्रोकूलम ए टू बी गया है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, फाइन, ओके। अब थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग देखते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। फर्स्ट देखा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड चार्जिंग बाय कंडक्शन, और अब ये थर्ड इंडक्शन। एक बार कॉन्सेप्ट रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। फ्रिक्शन में कॉन्सेप्ट था वर्क फंक्शन, जिसका वर्क फंक्शन कम था इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करता था, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता था, दूसरे पे वो इलेक्ट्रॉन गए हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होता था। कंडक्शन में क्या देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होता था। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उल्टा होता है, लो से हाई की तरफ, फाइन। थर्ड देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि इंडक्शन से ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज होते हैं, फाइन। मान लीजिए एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्फीयर है हमारे पास और दूसरा न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, 4 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव, तो हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल है, राइट। अब इन दोनों को पास पास में हम लेकर आए, राइट। तो होता क्या है जब हम इनको पास में लेकर आते हैं, इफ ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इज ब्रॉट नियर द न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर, पास में लेकर आए हैं, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। इसमें जो भी न्यूट्रल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, और इसके सामने वाले फेस पर इकट्ठे हो जाते हैं। सामने वाले फेस पर जो इकट्ठे हो गए हैं तो दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, राइट, तो वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फाइन। तो सामने वाले फेस पे नेगेटिव चार्ज, चार्ज बॉडी की सामने वाले फेस पे नेगेटिव चार्ज, और अपोजिट फेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। ये जो चार्ज आ गया है इसी को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस चार्ज, है ना। ये चार्ज अभी यहाँ तो पिक्चर में दिखाए हैं, ऐसा चार्ज दिखते तो है नहीं, है ना। तो बस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के कारण, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ एक्सेस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज सरफेस हो जाता है, यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, राइट, ओके। अब हमें एक चार्ज रखना है यहाँ पर, यदि हम सेकंड स्फीयर को अर्थ कर दें, है ना, ये इसको हमने अर्थ कर दिया, तो होता क्या है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस को ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कर देते हैं। ये सरफेस न्यूट्रल हो गया, राइट, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। और इंड्यूस चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण बाउंड स्टेट में रहता है, अट्रैक्शन के कारण बाउंड में रहता है, राइट। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में लाइटनिंग, बिजली जो चमकती है, दैट इज ऑल्सो ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ द इंडक्शन। वो कैसे होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑकर ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। कैसे, जो हमारे क्लाउड्स होते हैं ना उसका बॉटम होता है नेगेटिवली चार्ज, राइट। अब वो अर्थ के सरफेस को इंडक्शन से पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, तो क्लाउड का निचला वाला सिरा नेगेटिव और अर्थ का ऊपर वाला सिरा हो गया पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो लाइटनिंग इज ए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बिटवीन ए क्लाउड एंड द ग्राउंड। ग्राउंड और क्लाउड के बीच में लाइट जो हमको दिखाई देती है वो बेसिकली लाइटनिंग होती है इंडक्शन के कारण ही, फाइन, ओके। तो अभी हमने आज फर्स्ट लेक्चर लिया था, राइट। ये फर्स्ट लेक्चर था
हमारे एनसीईआरटी की यदि हम बात करें 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, राइट। अब हम सेकंड लेक्चर लेंगे। सेकंड लेक्चर इंक्लूड होगा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। इसमें हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, चार्ज डेंसिटी, जो कि हमारे गॉसेस लॉ और कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में काम में आता है। तो हम सेकंड लेक्चर में इसको लेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरीके से आगे फिर थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर और इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।